हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी चाइल्डहुड टॉय कलेक्शन। तो बचपन में सभी को होता है, ऐसा चाव होता है, शौक़ होता है कि अलग अलग टॉय टॉय होते हैं जो हमारे पास, वो ख़रीद के लेकर आएँ। जैसे आरसी कारें हो गई, हेलीकॉप्टर हो गए, पियानो हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा भी बचपन से शौक़ था टॉय कलेक्ट करने का, टॉयस के साथ खेलने का, अलग अलग टॉयस लेकर आने का, जैसे सभी बच्चों का होता है। तो मेरे पास ऐसे ही बचपन के कुछ टॉयस पड़े हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि अब के ज़माने में मिलते नहीं हैं। जब मिलते हैं तो और कोई मॉडल मिलते हैं उनके, वो पुराने वाले टॉयज़ नहीं मिलते अभी, और वो क्वालिटी भी नहीं मिलती। पर मेरे पास अभी भी है मेरे पुराने टॉयस जो मैंने अभी अभी रिसेंट निकाले, मेरे पास पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाई देता हूँ। तो अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मेरा टॉय कलेक्शन। पहले तो आप स्लोमो शॉट देखना, फिर एक एक करके आपको डिटेल से दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो चेक करो। तो गाइस चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ अपनी गन कलेक्शन, क्योंकि लड़कों को शौक होता है ना गन का। तो असली वाली नहीं, टॉय गन बचपन में। तो सबसे पहले आपके सामने पेश है जे वाला पिस्टल। जे वाला वैसे टॉय गन नहीं है, जिसमें नहीं वो येलो येलो गोलियां पड़ती छोटी छोटी, है ना, गोल गोल सी, वो वाली। और इसका मैगजीन भी आता है बाहर, और ऐसे लगता है, और ये ऐसे करके तो फिर चल भी जाता है। आपको दिखाता हूँ, चेक करो। ये वाला ये प्लास्टिक का है, लेज़र वाला। इसके आगे ना लेज़र भी लगती है, लेज़र नहीं है अभी मेरे पास, पर ये देखो बचपन में लिया था एक मेले से। ये चेक करो। ये रिसेंटली मैंने ना यूज़ भी किया है, अपनी जो वीडियो है ना वो CID वाली, वो उसमें। तो गाइस अभी दूसरी गन आपके सामने पेश है, दिखाता हूँ आपको। ये वाली दनाली टाइप है ये, इसमें 2 गोलियां डलती हैं यहाँ पे। वो लाल वाली होती है जो बड़ी बड़ी, वो वाली है। चलो टॉय गन नहीं ये भी, तो ओरिजिनल नहीं है कोई भी, ये तो बचपन की है मेरे पास। तो ये ली थी मैंने, हम पहाड़ों में गए थे तो वहाँ से ली थी। तो ये भी बढ़िया है। थोड़ी सी ख़राब हो गई है, चलती नहीं है, पर है एकदम टकाटक दिखाने के लिए। तो ये आपको पास से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, थोड़ी सी टूट गई है, पर अभी है सही कंडीशन में चलती है, ऐसी है ये। तो ख़राब है थोड़ी सी अभी है, जब ली थी तब बढ़िया चलती थी। तो अभी पेश करता हूँ आपके सामने मैं अपनी तीसरी गन। तो ये साइड पे रखता हूँ। तीसरी गन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तीसरी गन है ये वाली। ये इलेक्ट्रिक गन है, क्योंकि इसमें सेल डालते हैं, यहाँ पे इधर डालते हैं सेल, और जब इसे ट्रिगर दबाते हैं ना तो ये चीज़ घूमती है, इसमें से ये चक्कर सा घूमता है, और इसमें से आवाज़ भी आती है, फायर फायर एनिमीज फायर, ऐसा करके कुछ आवाज़ भी आती है। स्पीकर भी लगा है यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट गन है। ये मैंने ना जहाँ शहर से ली थी, ये मुझे याद है जब ये ली थी तो मैं रो रो कर ली थी ये गन। ये तब ये 100 रुपये की आई थी, मुझे इतना भी पता है, छोटा सा तब में, तब 100 रुपये की आई थी ये। अब के हिसाब से अब तो ये मुझे लगता है कि 500-700 रुपये की आएगी अब ये, अगर लोगे तो। ये भी मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसी कुछ गन है ये, चेक करो। यहाँ पर डलते हैं सेल, फिर यहाँ से बंद होकर यहाँ से ट्रिगर दबता है इसका, फिर ये चक्कर घूमता है इसमें, ये वाला मोटर लगी है इसमें, तो ये घूमता है। और इधर स्पीकर है इसका, ये रहा, यहाँ से आवाज़ भी आती है। ये देखो। तो गाइस 3 आपको गन तो दिखा दी, गन और भी है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। ये रही 2 गन ये है, पर ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब मैं वीडियो गेम के कलेक्शन पे आऊँगा तब दिखाऊंगा आपको। पर अभी आपके सामने मैं पेश करता हूँ मेरी जो हेलीकॉप्टर है मेरे पास एक, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा गाइस हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर है। ये उड़ने वाला नहीं है,
ये भागने वाला है। तो ये भागता है, इसमें भी सेल डालते हैं नीचे, यहाँ पे सेल डालते हैं इसके, यहाँ पे डालते हैं सेल, और फिर इसे ऐसे करते हैं बंद, और जब इसे ऑन करते हैं ना तो ये घूमते हैं, इसके जो पंख हैं ये घूमते हैं, और ये ऐसे मतलब चलता है, और इसमें से ना एक जैक बाहर निकलता है, ये वाला ये जब घूमते ना ऐसे मतलब बाहर निकलता है, और ये फिर सारा का सारा ही ऐसे घूमने लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉय है, बहुत ज़्यादा फेवरेट भी था मेरा, मैं बहुत खेल रहा हूँ इसके साथ, ये अभी भी चलता है। तो किसी और वीडियो में आपको ये चला के भी दिखाऊंगा, अब मेरे पास वो सेल नहीं है इसमें डलने वाले। तो ये रहा, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये रहा वो हेलीकॉप्टर। तो ये जहाँ से घूमता भी है, जब इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे डालते हैं इसके सेल, और ये जो है ना ये जैक है इसका, मतलब कह सकते हैं वो ऐसे बाहर निकलता है और पूरे का पूरा ऐसे घूमता है, इसमें मोटर लगी है, ये देखो जब इसे घुमाते हैं तो वो भी घूमता है, देखना, देखो अभी वर्किंग में है, ये फुल वर्क करता है अभी, मतलब ये प्रॉपर सही है अभी, ये देखो। तो गाइस हेलीकॉप्टर तो आपको दिखा दिया, और अब मैं आपके सामने पेश करूंगा मेरी गाड़ी की कलेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉयज़ में से मुझे मेरी कार सी लगती थी, वो भी आरसी कार, वो आपको भी लगते हुई अगर आपने बचपन में ख़रीदी है टॉयज़। लड़कों को तो ज़्यादातर अच्छी वही लगती है, कार्स वगैरह होगी ऐसे टॉयज़। तो मैं आपको अपनी गाड़ी की कलेक्शन दिखाता हूँ, और सबसे पहले और सभी का फेवरेट जो टॉय है वो पेश करता हूँ आपके सामने। ये देखो आर्मी टैंक, ये चेक करो, ये 4x4 होता है गाइस, और ये टैंक जिसने नहीं ना चलाया अपने बचपन में, तो उसने तो फिर बचपन एंजॉय किया ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला टैंक है ना, ये कहीं भी चलता है, कहीं भी ऐसे ही दीवार पे लगता है, ऐसे पलटी खाकर फिर सीधा हो जाता है। तो ये इतना कैपेबल है कि उस समय में देख लो, अब तो गाड़ियाँ 4x4 आती है, तब ये टैंक 4x4 होता था, और इसका एक चक्कर घुमाओ तो दूसरे भी घूमते साथ ही में, चारों के चारों। अब ये थोड़ा सा ख़राब है, इसका ये वाला लूज़ हो गया, वरना एक घुमाओ तो चारे घूमते हैं इसके। और ये है ना, जो जब ये चलता है तो बच्चे ऐसे देखने के लिए लाइन लगा कर मतलब खड़ जाते हैं, लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। तो बिडू मेरा बच्चा है तू, ऐसी बात है जी। तो मैं आपको पास से दिखाऊंगा ये देखो गाइस आर्मी टैंक। जिसने भी ये बचपन में ख़रीदा है, चलाया है या देखा है तो वो कमेंट करो। अब वो वाले टैंक की ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, ये देखो इसकी क्वालिटी ना जो बिल्ड है वो बहुत मजबूत है, और ऐसे ही ऐसे रबर लगी होती है इसके टायर पे, जिससे ये मतलब पलटी खा के भी सीधा हो जाता है। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब तो ये मतलब आते हैं पर ऐसी क्वालिटी के नहीं आते। तो ठीक है, चेक करो आप ये। तो इसका मैं आपको इसको आप कितनी सच रेट करना चाहोगे ये बताओ। तो अभी मैं आपको ये रखता हूँ, एक और मेरे पास गाड़ी है 4x4, वो भी दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक वाला है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो सिंपल है। तो उस पर आते हैं अब। तो आपके सामने पेश है जाए स्पाइडरमैन कार। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देखो इसका एक टायर में घुमाऊँगा, इसके सारे टायर घूमेंगे, ये भी 4x4 है। तो इसकी बॉडी है जो स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है इस पर, और ये भी जिस और से मर्जी चलती है, ऐसे भी चलती है, उल्टा करके चलाओ ऐसे भी चलती है, ऐसे चलाओगे ऐसे भी चलती है, ऐसे चलाओ ऐसे भी चलती है, ये घूम भी जाती है एक जगह। हालांकि ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ऐसे ऐसे धक्का देकर ही चलाना पड़ता है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉय है। और हाँ, ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुआ, बड़ी बात ये है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी 4x4 है। 4x4 का शौक़ तो शुरू से ही है, हाँ बस गाड़ी नहीं है असली वाली, अब क्या करें, टॉय तो है ना। पर ये आपको पास से दिखाता हूँ, आप बताओ कि किसने ये टॉय देखा है। ये देखो इस साइड से ये ब्लू है, इस साइड से ब्लैक स्पाइडरमैन, और इसका एक टायर घुमाओ तो सभी के सभी घूमते हैं, और बहुत स्मूथ चलती है ये, बस थोड़ा सा धक्का दो और भागती है ये पूरी प्रॉपर। ये देखो। तो गाइस चेक करो, किसने ये वाली देखी है गाड़ी, कमेंट कर देना, और किसने बचपन के साथ इसके साथ खेला भी है बचपन में, वो भी बता देना आप। और अब मैं आता हूँ अपनी अगली कार पे। हाँ, अगर आपको ये सभी मतलब
चाहिए कि मैं चलाकर दिखाऊं, इसे प्रॉपर टेस्टिंग करके ना चलाकर दिखाऊं, तो जो चीज़ें मेरे पास चलने वाली है सभी, तो वो कि उसकी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो मतलब मैं लेकर आने को तैयार हूँ, आप कमेंट कर देना। पर अब आते हैं नेक्स्ट कार पे, धीरे धीरे मतलब ऊपर को जाऊँगा मैं। तो सबसे पहले तो सस्ती चीज़ दिखा रहा था, अब एक मेरे पास आर्मी जीप भी है, ये देखो आर्मी की जीप है जे। अब ये हाँ ख़राब है, चलती नहीं है, वैसे भी ये आरसी नहीं है, जो इलेक्ट्रिक नहीं है, ये वो है जिससे नहीं ऐसे धक्का जैसे घी करके चलती थी, ये वो वाली है। तो ये प्रॉपर आर्मी कार बनी हुई है, ये देखो जीप है, कार नहीं सॉरी जीप है। इसमें सीट भी बनी हुई है पीछे, नीचे से ऐसी लगती है, ये कुछ ऐसी है। ये बचपन की है तो बचपन याद आ जाता है इसे देखकर, वो मूवमेंट याद आते हैं इसे देख कर कि जब इसे चलाते थे और कैसे ये ली थी। क्योंकि बहुत महंगे तो नहीं है, जो सभी सस्ती चीज़ें ही हैं, क्योंकि उस ज़माने में अब भी ऐसा ही है कि हमारे पास तब भी इतने पैसे नहीं थे कि जैसे ज़्यादा महंगे टॉय लाएँ, पर इसमें हम खुश रहते थे। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुश हो आप भी देखकर, आपको भी अपना बचपन याद आए। तो मैं आपको ये पास से दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये आर्मी जीप है, आर्मी जीप। ये देखो यहाँ पर ना सोल्जर की कैप भी बनाई हुई है। तो तब ये देसी जुगाड़ सी लगा के मुझे लगता है बना देते थे, पर ये ना बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत थी तब भी और अब भी। अब तो चलो ये देखने को भी कमी मिलती होगी, पर तब ये गोल्डन एरा था इनका भी एक टॉयज़ का। ये देखो गाइस, अभी आपको आर्मी जीप तो दिखा दी, पर अब मेरे पास फार्मर भाइयों के लिए भी एक टॉय है। जैसे मुझे भी शौक था उस चीज़ का, तो मैंने वो टॉय भी लिया था। मेरे पास अभी है एक ट्रैक्टर, और वो भी ऐसा वैसा ट्रैक्टर नहीं, ये देखो बड़ा वाला ट्रैक्टर जो फॉरेन में होता है, अब तो चलो इंडिया में भी है, पर बड़ा वाला ट्रैक्टर होता है ना जो, वो है ये भी। ये कोई आरसी नहीं है, जो सिंपली था ऐसे ही, मतलब ऐसे करके ऐसे दौड़ाते थे और दौड़ता भी है ये देखो इसके टायर घूमते हैं पूरे, ये देखो। तो गाइस ये है रेड कलर का, इसके ऊपर फार्म भी लिखा है, ये देखो। अब पास में भी आपको दिखाऊंगा लेकर जाके। इसकी ना तो ट्रॉली भी थी मेरे पास, बचपन में मुझे याद है कि ट्रॉली भी थी, तो वो पता नहीं कहाँ बचपन में तोड़ ताड़ डाली लगता है, क्योंकि इसके पीछे एक हुक है, उसमें वो ट्रॉली डलती ही ट्रॉली, और इसे ऐसे 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 हम चलाते थे। और ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये भी बहुत एंटिक चीज़ है अभी मेरे लिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है गाइस। ये देखो गाइस ट्रैक्टर, बचपन वाला ट्रैक्टर, ये तो बहुत रेयर चीज़ है हमारे लिए। ये तो पूरा घूमता है, अभी ऐसे ही था ये, कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, ये सिंपल है, ऐसे ही ऐसे चलने वाला है ये। तो गाइस देखो, ज़रूरी नहीं है कि आरसी चीज़ें अगर आपके पास तो वही ज़्यादा, मतलब कि कह लो कि आरसी कार आरसी चीज़ें हैं, तो रिमोट कंट्रोल है तो वही ज़्यादा बढ़िया है। हम इससे भी हमने बचपन अपना एंजॉय किया है, इस चीज़ों से भी। और जिनके पास, जिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते उनके माँ बाप के पास कि वो आरसी चीज़ें लेकर दें, उन्हें तंग मत किया करो। हमने भी ऐसे ही बचपन मतलब गुजारा है, ऐसे छोटे मोटे टॉयज़ के साथ खेल के, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी लो, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो ऐसे टॉयज़ भी आते हैं। अब नहीं आते, अब आते हैं या नहीं ये नहीं पता, तब आते थे। आप इंजॉय करो इस वीडियो को। अभी मेरे पास आरसी चीज़ें भी है, 2-3 आरसी कारें मैंने ली थी, बहुत 5-6 बार ली थी आरसी कारें, मुझे लगता है शायद ज़्यादा बार 5-6 बार ली होगी। अब उसमें से 1-2 मेरे पास अभी है, और वो कितनी चलती है कितनी नहीं वो नहीं पता, पर मेरे पास वो भी आपको दिखाऊंगा। अब इससे ट्रैक्टर तो आपने देख ही लिया, अब आता हूँ मैं अपनी अगली व्हीकल कलेक्शन के ऊपर, अगले व्हीकल पर। तो ये है प्रॉपर आरसी कार, पोर्शे जैसी है ये, चेक करो, स्पोर्ट्स कार है ये, यहाँ पर लिखा भी है स्पोर्ट्स हॉट। तो गाइस ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा भी आता है इसे देख। ये इसमें सेल डलते थे यहाँ पे, और इसका एक रिमोट भी था मेरे पास, इस पर एंटीना भी होता था, यहाँ से निकलता था एक, तो एंटीना तो टूट गया, रिमोट भी अब नहीं है मेरे पास इसका। पर ये कार है तो इसे संभाल कर मैंने रखा है। ये प्रॉपर आरसी कार है, ये वाली प्रॉपर आरसी कार है। ये स्पोर्ट्स कार, ये पोर्शे के जैसी लगती है, बॉक्स्टर है ना जो पोर्शे की, उसके जैसी लगती है ये। चेक करो गाइस, अभी तो इसके स्टिकर भी ऐसे के ऐसे ही हैं जो इसके ऊपर लगे थे, ये देखो
इसमें यहाँ पर सेल डलते थे 3, 1 2 3 सेल डलते थे, टाइम पीस वाले जो घड़ी में डलते ना वो वाले। एक यहाँ पर बटन है, तो आपको पास से दिखाता हूँ। ये पोर्शे जैसी है थोड़ी थोड़ी, ये देखो पूरी पोर्शे ही लगती है जी, चेक करो, है ना, बढ़िया है ना, चेक करो। इसमें सेल डलते थे, इधर सेल डलते थे 3। ये एक आरसी कार है, सुपर कार है, मतलब आरसी सुपर कार। तो ये भी बहुत बढ़िया है, ये बचपन में इससे भी बहुत खेला हूँ मैं। और ये तो मतलब एक होता है ना, पैशन सा होता है आदमी के भी, हर बच्चे का ऐसा होता है कि उसे आरसी कार चाहिए या ऐसी मतलब टॉयज़ तो चाहिए ना। खास करके लड़कों को गाड़ियाँ वाड़ियाँ, लड़कियों का पता नहीं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ उन्हें तो नहीं चाहिए होती, पर बचपन में हमें गाड़ियाँ चाहिए होती थी, अभी भी चाहिए। पर अभी बात ये है कि अभी रियल वाली चाहिए, जो कि अभी है नहीं। चलो आ जाएंगी वो भी अगर मेहनत करेंगे तो। बाकी आरसी कार तो है मेरे पास। और हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो गाइस आपको ये वाली आरसी कार तो दिखा दी। अब मेरे पास एक और आरसी कार है जिसका बॉक्स भी है मेरे पास, वो बॉक्स में ही डली है अभी आरसी कार है वो आपको दिखाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास भी है, तो इसे संभाल कर बहुत रखा है मैंने। ये रही वो आरसी कार, इस पर लिखा हुआ है फार्मूला 1 BMX अल्ट्रा। तो अल्ट्रा वाली बात है, यानी ये तो देखना पड़ेगा। चलो मैंने तो देखी है, मैंने तो चलाई है ये, पर ये आपके सामने पेश करता हूँ मैं। ये देखो गाइस, ये रही वो गाड़ी, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो ये रहा उसका पहले रिमोट। ये रिमोट कैसा है कैसा नहीं, मुझे लगता है कि ये तब के ज़माने में ना ऐसा कहते थे कि ये वॉइस से कंट्रोल होता है, तो पता नहीं कितना वॉइस से कंट्रोल होता है कितना नहीं, पर ये ऐसा रिमोट है इसका, माइक के जैसा माइक होता है ना, ऐसा ही है ये। तो ये उसका रिमोट है, और मैं आपको अभी कार दिखाता हूँ बॉक्स में से निकाल कर। ये देखिए गाइस, ये रही वो कार, आरसी कार। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, इसकी शेप देखो आप। पहली बार तो ऐसी गाड़ी अब तो आती नहीं है, पर ये किसी न किसी गाड़ी से तो इंस्पायर होगी। आप कमेंट करो किससे है। बाकी इस पर भी स्टिकर वगैरह लगे हैं अभी, साफ तो है ही। चलो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है, पर इसे साफ़ कर देता हूँ मैं। इसमें भी सेल डलते थे, ये आरसी कार है, इसमें सेल डलते थे। ये रहे 4 सेल डलते हैं इसमें, 4। तो दूसरी में तो 3 डलते थे, इसमें 4 डलते हैं, ये बड़ी है उससे। और इसके ना बीच में भी एक, ये देखो ना, ऐसा टायर लगा है, जो जब ये पीछे होती है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ये वाले टायर ऐसे नहीं घूमते, ये थोड़ा पीछे होता है ना जब, तब ये घूमती है ऐसे, तो तब इसे मोड़ना आसान हो जाता है। तो ये रही वो कार, आरसी कार। ये आपको मैं पास से दिखाता हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए मैंने अभी इसके बॉक्स भी संभाल के रखा है गाइस। खेला भी हूँ इससे के साथ बहुत, पर अभी संभाल के भी रखा है। ये देखो गाइस, कार कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये येलो कलर में देखो, धूप में कैसे शाइन कर रही है पूरी। अरे ये रही, आप बताओ कि ये किस गाड़ी से इंस्पायर है। ये रही ये नीचे से, और ये रही ये ऊपर से। यहाँ इससे ये नेटवर्क पकड़ती है, रेंज पकड़ती है अपनी, एंटीना इसका ये है। पर ये देखो गाइस, ये एक लौती ऐसी कार है कि जिसका ना एंटीना वैसा वाला नहीं है, तार वाला। इसका एंटीना ये वाला है, सिर्फ ये बटन के जैसे है, ऐसा ही है। जैसे ये माइक है ना, इसका जैसा ही एंटीना है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा खास है ये कार मेरे लिए। यहाँ पर इसके ना लाइट भी डलती है, हेडलाइट में इसमें LED लगी हुई है। तो अगर आप कहो तो ये सभी टॉय जो मैं मेरे पास, उसे मैं चला कर भी दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो। अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं देता हूँ संभाल के रख, क्योंकि ये ख़ास है तो इसे ख़ास तरीके से ही रखना पड़ता है। वैसे सभी चीज़ें ख़ास है, पर इसे भी संभाल के रखा हुआ है अभी तक मैंने। तो गाइस, अभी मैंने आपको अपनी गन कलेक्शन दिखा दी, कार कलेक्शन दिखा दी। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, कि जिसमें म्यूज़िक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं मेरे पास। तो वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने पेश है एक ऐसी बांसुरी, फ्लूट जिसे हम कहते हैं। तो वह पेश है आपके सामने। ये पूरी लकड़ी की है, बांस से बनी हुई। तो इसे बजा कर दिखाऊँ आपको, बजती भी है ये देखो। मुझे बजानी आती तो नहीं है, पर बजती है ये। ऐसा कुछ बजती है। मुझे धुन निकालनी तो नहीं आती, पर हाँ, चीज़ें संभाल कर रखना और चीज़ों को रिप्रेजेंट करना वो मुझे अच्छी से आता है, चीज़ों को दिखाना।
तो आप ये बांसुरी देखो कितनी प्यारी है, ये चेक करो। इसे देख कर ना एक कृष्ण जी की जो मूवी है कांटो टाइप वाली, जो कार्टून में 3D में बनी है, वो सारी लिटिल कृष्णा हो गई है ना, और भी कृष्ण मूवी जो वो याद आ जाती है, क्योंकि उनके पास बांसुरी होती है। तो एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि बचपन से मैंने भी संभाल के रखी है, तो वो याद आ जाते हैं। तो चलो वो तो भगवान है, हरदम सभी के साथ ही रहते हैं। पर ये चेक करो, ये देखने वाली चीज़ है। अभी भी मिलती हैं ऐसी, पर तब से मैंने संभाल के रखी है बचपन से। ये देखो बांसुरी, इसमें होल है 2 4 6 होल है और एक ये 7 हैं, इससे बजती है। ये चेक करो गाइस, ये बांसुरी तो आपको दिखा दी, ये बजाकर भी दिखा दी है। तो अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिखाता हूँ, जो कि चलता है बिजली से। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मेरे पास है, पेश करता हूँ आपके सामने। ये इसकी तार लम करी है। पियानो, ये देखो पियानो है, पियानो गाइस, फुल फन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इसका नाम है। तो ये देखो मेलोडी की है, मिक्सिंग लिखा है इस पर। इसे मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ख़ास है। इसके साथ ना एक माइक भी आता है ऐसा वाला, गाने बोलने के लिए, जो सॉन्ग होते हैं उसे बोलने के लिए। चलो बच्चों के टॉय है इसलिए बच्चों वाला माइक है, पर ये प्रॉपर वर्क करता है। जब इसमें बोलते हैं तो इससे आवाज़ आती है। तो अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मैं गाइस पियानो। ये देखो अभी उल्टी है। अभी आपको इसमें साल डालते हैं, पहले तो आपको बता दूं 4 साल डालते हैं इसमें। इसका ये वाला ढक्कन भी है, ये यहाँ पर लगता है, तो ऐसे बंद होता है ये। इसमें 4 साल डालते हैं। और ये रही वो सामने से, चेक करो गाइस कितनी ज़्यादा स्पेशल है, कितनी ज़्यादा बढ़िया है ये प्रॉपर धुन भी निकालती है। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब बजा, जिनको आती है बजानी वो बजा भी सकते हैं। जहाँ से ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ का बटन है इसका। और ये सभी इसके मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्लूट हो गई, वायलिन हो गई, बैंजो, गिटार, जहाँ पर लिखा है सभी, बेल, फ्लूट और भी। तो उसकी मतलब मोड है इसके, वो चेंज होते हैं। जैसे आपको वायलिन बजानी है तो इसको दबा दो तो ये वायलिन की आवाज़ निकालेगा। पियानो बजानी तो इसको दबा दो, ये पियानो की आवाज़ निकालेगा। और इधर ली साइड है इसके, मतलब जो धुन इनमें है कैप्चर, मतलब रिकॉर्डेड इसमें है कि जो बजे कंटिन्यूसली आप बजाओ, कुछ बजा सकते हो। डिस्को है, रॉक है, म्यूज़िक है, स्पेशली सीधे मतलब म्यूज़िक है इसमें, तो सुन सकते हो आप। इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा आती है, स्टॉप होता है इससे मतलब और भी इसके मोड ही हैं। तो ये डेमो है 1 की है, साउंड रिकॉर्ड और रीप्ले का भी है। आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आपने जो धुन बजाई, रिकॉर्ड का बटन दबाओ, रिकॉर्ड करो और उसके बाद रीप्ले कर दो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। ये अप डाउन का है, ये भी अप डाउन का है। ये टेम्पो लिखा है, टेम्पो होगा कुछ उसे अप डाउन करने के लिए। ये इसकी डिस्प्ले भी है, इसमें भी कुछ आता होगा। नहीं, डिस्प्ले नहीं है गाइस, ऐसे ही है। इसमें मुझे लगता है कि डिस्प्ले, मुझे ऐसे लगा था। तो यहाँ पर लगता है माइक इसका, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये माइक का है, ये माइक से चलता है। ये डीसी का भी है, ये मुझे लगता है सीधी डीसी से भी चलती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज से, इससे नहीं चला के सेल से, सीधी भी चलती है। तो ऐसे भी चला सकते हो। पर ये माइक का है, इसमें माइक लगता है और इसमें आप गाना बोल सकते हो कि जैसे मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज़ है सबसे सुंदर, वैसे। तो मेरा गाना सुन के सब लोग हो जाते हैं मदहोश, मैं हूँ जियान। तो आप ऐसे गाने भी गा सकते हो इसमें। ये भी मेरे पास बचपन से पड़ी है, ये मैंने डेरे साहब से ली थी। मैंने उसका व्लॉग भी डाला है पहाड़ियों में, वो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से लेकर आया था मैं ये। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये रहेगा इस पास से पियानो, ये देखो इस पर जहाँ पर सभी के सभी बटन वगैरह हैं इसके, ये ऑन ऑफ का, ये सभी मोड है इसके, और ये रिकॉर्ड प्ले का, और ये जो सॉन्ग है इसमें वो वॉल्यूम अप डाउन स्टॉप सभी है। ये चेक करो, ये ऐसे बजती है ऐसे, ये देखो है। अभी चलती नहीं, चलती है, चलाई नहीं मैंने, सेल नहीं है इसमें। और ये रहा इसका माइक भी बहुत सुंदर है इसका, चेक करो।
और ये रही ये पियानो। गाइस अब आपको म्यूजिक कलेक्शन तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन तो दिखा ही रहा हूँ, तो इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। मेरे पास तो स्पीकर भी है, ब्लूटूथ स्पीकर, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये ज़्यादा बचपन के नहीं है, पर ये काफ़ी साल पुराने हैं, 2-3 साल हो गए इसे भी। और इसे भी ये चेक करो, मेरे पास ये MZ का एक स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, और एक ये गोल वाला है। ये कंपनी का नाम ही नहीं लिखा इस पर, किस कंपनी का है, पर ये है ब्लूटूथ स्पीकर है। चलते हैं, अभी चार्ज नहीं किया, चार्ज लगा कर चल सकते हैं ये, मतलब मैंने चार्ज किया ही नहीं कभी। मेरे पास थे तो ये भी मैंने संभाल कर रखे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूं। म्यूज़िक वाले सेक्शन में ही मैं इसे कैप्चर कर देता हूं। तो गाइस अभी आपको सभी की सभी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन तो दिखा दी, तो अब बारी है वीडियो गेम कलेक्शन की। तो मेरे पास वीडियो गेम भी है जो टीवी में लगती है और हम खेल सकते हैं उसे, पर अब PS5 आ गई है, PS4, Xbox और भी बहुत सारी है गेमिंग कंसोल। पर तब ऐसा नहीं था, तब भी था ऐसा, पर हम जैसे बच्चों के लिए जो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए थी एक और वीडियो गेम जिसे हम रेट्रो गेम्स भी अभी कहते हैं। तो जे वाली गेम ये थी हमारे जैसे बच्चों के लिए जो कम बजट में टीवी में गेम खेलना चाहते थे। ये थी विक्टर कंपनी की। आप सोच रहे होगे कि ये तो कीबोर्ड है, हाँ गाइस ये कीबोर्ड है, पर ये कीबोर्ड वाली वीडियो गेम है। तो ये टीवी में कनेक्ट होती थी। ये इसकी है CD, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये गेम है इसकी, तो ये इसमें लगती थी। CD है, CD कैसेट कह लो, CD कह लो गाइस। ये एक विदाउट कीबोर्ड भी आती थी गेम जिसमें कीबोर्ड नहीं होता था, पर ये कीबोर्ड वाली वो भी थी मेरे पास। वो पता नहीं कहाँ गई, वो 350 रुपए की आती थी तब ये आती थी कुछ 700 रुपए की, 700-800 रुपए की आती थी कीबोर्ड वाली। तो इसके साथ और भी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने बोला था ना मेरे को गन और है मेरे पास, तो ये देखो एक ये वाली गन है जो नहीं चिड़िया उड़ती थी उसके निशाना मारते लगाते थे, वो वाली है ये विदाउट जो कीबोर्ड वाली गेम है ना, उसका पड़ा है मेरे पास रिमोट। ये लगता था यहाँ पे, इधर यहाँ पे कनेक्ट होता था, फिर इससे हम टीवी में ऐसे निशाने लगाते थे। तो इसका भी है मेरे पास वाइट वाला, वो ये है, ये भी प्रॉपर गन है। ये भी ऐसी कनेक्ट होती इससे ऐसे, और टीवी में हम गेम्स खेलते थे। ये रही वो। और हाँ, गेम अगर ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से तो गेम खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तो जॉयस्टिक से ही ना। तो वो भी है मेरे पास। ये रही गाइस वो जे वाला रिमोट था उसका, और इससे ही हम ऐसे गेम खेलते थे। और तब यही PS5 की फील देता था हमें, तो क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम PS5 तब तो है थी नहीं, PS4 3 जो भी थी वो ले सकें। पर मेरे पास ये 2 है, क्योंकि 2 जने खेल सकते थे इसे। तो ये दोनों रिमोट यहाँ पे लगते थे। तब देख लो कि इतने सस्ते में भी निपट जाता था बच्चों का वीडियो गेम खेलने का सपना। तब थी सुपर मारियो, हाँ सुपर मारियो, स्पाइडरमैन, और भी बहुत सारी गेम्स थी। एक मेरे पास ये CD है इसकी, ये देखो। तो इसमें भी गेम क्रिकेट वाली है, बैटमैन है, F1 रेस है, रैसलिंग है, टिनी टून 3 वाली गेम बहुत फेमस थी, वो भी है। अलादीन वाली है, स्पाइडरमैन वाली भी गेम है इसमें। तो ऐसा ही मेरे के पास 1 2 और 3 CD है, थी मेरे पास बहुत, अभी के लिए 3 ही है। तो ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ सभी की सभी। सबसे पहले तो ये देखो कीबोर्ड वाली वीडियो गेम, ये देखो प्रॉपर कीबोर्ड है, और इसमें यहाँ पे लगती है इसमें ये कैसेट गेम्स की, और इधर टीवी में लगाने के लिए जिसका पावर वाला सॉकेट है, और जहाँ पे लगते थे रिमोट कंट्रोल अटैच होते थे। वो गन वाली गेम खेलनी, गन अटैच होती थी। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, और ये देखो ऐसा कुछ था ये। और ये मेरे पास गेम्स भी है, ये देखो इसमें स्पाइडरमैन है, क्रिकेट वाली है, इसमें अलादीन वाली है, बैटमैन है, और भी मतलब बहुत सारी हैं। जे वाली एक खरगोश वाली गेम भी है जो मैंने आपको बताया था, वो वाली। तो अब मेरे यही नहीं है मेरे पास, ये भी है। ये देखो गन, इससे निशाने लगाते थे टक 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 करके। तो एक मेरे पास ये है कंट्रोलर इसका, ये देखो ऐसा कंट्रोलर होता था, सिंपल और टिकाऊ। तो अभी हाँ, अभी आपको मैंने
वीडियो गेम की कलेक्शन तो दिखा दी मेरे पास, और भी इस चीज़ चला के भी दिखा सकता हूँ आपको अगर कहो तो। मैंने जैसे कहा है कि अगली वीडियो में आप बताओ तो मैं कर सकता हूँ, सभी चीज़ें चला कर दिखा सकता हूँ आपको जो जो चलती हैं। और हाँ, इसके बाद आती है स्पोर्ट्स कोटे की बारी। जो स्पोर्ट्स खेलना फिजिकल, ऐसा नहीं है कि मैं टॉयज़ के साथ ही खेलता। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमने बहुत की है, जैसे हम गांव में पले बड़े हैं, तो उसमें से मेरे पास अभी के लिए फ़िलहाल है ये 2 बैडमिंटन। तो बैडमिंटन तो जैसे कहते हैं जो रैकेट हैं 2, तो ये 2 रैकेट हैं मेरे पास, चेक करो। इससे हम बचपन में खेलते थे, अब भी खेल सकते हैं, इससे खेल कर दिखाएंगे कभी आपको। तो बहुत प्रैक्टिस है, ये लड़कियों वाली गेम नहीं है, बस है मेरे पास, खेलते थे हम। और वॉलीबॉल भी था, फुटबॉल भी था मेरे पास, बैट भी था, क्रिकेट बैट और बॉल भी थी। तो वो चीज़ें तो अब नहीं है, टूट गई, तो इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं, है भी नहीं मेरे पास। हाँ, बैट लेकर आना है और वॉलीबॉल भी लेकर आना है अब नया, वो भी जब पैसे होंगे तो लेकर आएंगे। और हाँ, मैंने आपको ये चीज़ तो दिखाई नहीं, ये था इसका अडेप्टर इस वीडियो गेम का। ये इससे लगता था, ये देखो 4 सॉकेट हैं, इससे लगता था ये मतलब ऐसे प्लग में, और फिर आप चला सकते थे इससे वीडियो गेम। ये 2 है मेरे पास, एक ये है और एक ये सिंपल वाला है, तो आप दोनों में से जो चाहो वो चला सकते हो। हाँ, तो अब मैं आपको दिखा रहा था सच ये बैडमिंटन का सामान है मेरे पास, ये रैकेट है, और मेरे पास ये देखो, हाँ ये देखो गाइस, शटल कॉक भी है मेरे पास। ये तो मैंने अभी भी ली थी, मतलब साल हो गया मुझे लिए हुए, पहले तो टूटी की थी। ये तो 20 रुपए की मिल जाती है, 15-20 रुपए की, 10 रुपए की, ये तो आप कभी भी ले सकते हो। मेरे पास ये भी है, वैसे दिखा रहा हूँ आपको कि ये भी है मेरे पास। तो हाँ, ये आपको टॉय कलेक्शन तो सभी की सभी दिखा दी, और अब बारी है देसी गेम कलेक्शन की। जो देसी गेम्स होती थे ना, हाँ उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, मेरे पास है, ये देखो, गैस करोगे ये क्या है? ये है कार्ड्स, ताश जिसे हम कहते हैं वो, पर ये छोटी सी ताश है मेरे पास, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये देखो, छोटी सी ताश है, पूरी की पूरी ताश है। जो इस यहाँ पर जोकर भी है, इसे अब निकाल कर तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, निकलेगी नहीं, ये फट जाएगा, तो ये सभी ख़राब हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि ये ताश भी है मेरे पास, छोटी सी। ये देखो, असल में ये ना की चैन थी, ये की चैन चाबी से लटकाने वाला छल्ला होता है जो, वो है जे, पर चाबी से तो चलो लटकाने वाला टूट गया, पर अभी इसमें ताश है तो वो मैंने रखी है संभाल कर। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए अब हाँ, देसी गेम के ऊपर आता हूँ, देसी कोटे वाले की गेम के ऊपर, जो गांव वाली गेम्स होती हैं। तो ये रही, आप बोलोगे ये तो बोतल है, ये गाइस बोतल नहीं है, इस बोतल के अंदर है जो माल है, इसके अंदर है, ये रहा वो माल, कंचे। तो गाइस मेरे पास कंचे हैं, बहुत सारे कंचे हैं, तो ये भी मैंने संभाल कर रखे हैं, क्योंकि ये भी खेला करते थे हम। ऐसा नहीं है कि बस टॉयज़ के साथ खेले हैं, टॉयज़ तो चलो बाद में लिए, इससे ज़्यादा खेले हैं हम देसी चीज़ों से। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत की हमने बचपन में, और कंचे बहुत खेले हमने बचपन में। तो इनके साथ चलो कभी कभी खेलते थे, जब जाते थे मेले में, कभी ऐसा बच्चे थे तो जिद करते थे कि हमें खिलौने चाहिए, तो इसलिए लेकर आते थे, और ज़्यादातर हम यही खेलते थे सभी यार दोस्त मिल के। ये देखो कंचे, क्योंकि अगर आपको यारों दोस्तों के साथ खेलना है तो देसी गेम्स ही खेलनी पड़ेगी, वरना ये सारी गेम्स से तो आप बच्चा अकेला खेल सकता है। पर अगर आप अपने बच्चे को आदत डालनी है फिज़िकल एक्टिविटी की, तो आपको देसी गेम्स ही खिलानी पड़ेगी, जैसे क्रिकेट हो गया, कंचे हो गए, और भी लुका छुपी, ऐसे भी और बहुत सारी गेम्स है जो हम खेला करते थे। पेड़ पे चढ़ना, वो भी एक गेम होती थी कि पेड़ पे चढ़ना है, दूसरे बंदे ने हाथ लगाना है। और भी बहुत सारी गेम्स थी जो हम खेला करते थे, और अब भी खेलते हैं कभी कभी, पर अब ज़्यादा तो चलो टाइम नहीं मिलता। पर ये कुछ मेरी टॉय कलेक्शन थी जो मैंने आपको दिखाई है। हाँ, एक मेरे पास ना गाड़ी थी, वो बहुत बढ़िया थी, वो उस पर बेंटन थीम पर थी पूरी, वो कार थी, और वो तो इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, उसके टायरों में भी लाइटें जलती थी। मेरे पास माइंड में है अभी, वो मेरे पास नहीं है। हमारे घर में ना एक बच्चा आया था, तो उसने जिद की कि मुझे चाहिए खेलने को, और उसने नीचे पटक दी और तोड़ दी। तब मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या ही सकते हैं, अगर कोई मेहमान घर में आया होता है तो उससे क्या कह सकते हैं अभी। पर वो उसने तोड़ डाली, अब की बात नहीं है, ये
8-10 साल पहले की बात है कि जब उसने वो तोड़ डाली, चलो मैं भी छोटा था पर वो मुझसे भी छोटा था, तो उसने वो तोड़ डाली थी। तो अगर वो थी तो उसे तो मैंने इतना संभाल के रखा था ना कि क्या ही बताऊं। पर अगर वो अब वो ऐसी गाड़ी मुझे मिले तो मैं उसे फिर से लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। पर अभी वो मेरी यादों में ही है, ऐसा कुछ तो बना नहीं मैं अपनी यादों को आपको दिखा सकूँ। तो जब वो मेरे पास कभी इन फ्यूचर आएगी तो तब मैं आपको दिखाऊँगा। पर हाँ, अब ये वीडियो कलेक्शन जो मेरा टॉय कलेक्शन है ये यहीं पर समाप्त किया जाता है। जो जो मेरे पास था आपको दिखा दिया, गन दिखा दी, कार्स दिखा दी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए, वीडियो गेम्स दिखा दी और देसी गेम्स भी दिखा दी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की चीज़ें भी दिखा दी। मेरे पास और भी बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि अब नहीं हैं, होंगे तो पेटी में, ट्रंक में कहीं पड़े होंगे, तो वो और किसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको। बस जितने जितने मुझे मिले ये मैंने आपको दिखा दिए। और हाँ, अगर ये आपको वर्किंग चाहिए, मैं दिखाऊँ आपको चला के सारा कुछ, तो आप वो भी कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ अगली वीडियो में, एक जब भी आप कमेंट कर दोगे तो। बाकी हाँ, आप भी खेलो, बचपन एंजॉय करो, और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने टॉयज़ को संभाल के रखो, तोड़ो मत। खेलना है जब तब खेलो, वरना उसे अपने मम्मी पापा को दे दो कि संभाल के रख दें वो अलमीरा में, या और मतलब किसी जो भी चीज़ है आपके पास। क्योंकि वो अब जब आप बड़े होकर देखोगे ना, तब आपको बचपन की वो सारी मतलब सिंगल बात, अकेली अकेली बात जो तब आपके मूवमेंट हुआ होगा ना, तब जो आपने एंजॉय किया होगा लाइफ को, तो वो सभी आपको याद आएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ संभाल कर रखो। मैंने संभाल कर रखे हैं ये टॉय, तो मुझे अब आज भी वो दिन याद है, और मैं दिखा सकता हूँ अब की जनरेशन को मेरे पास क्या क्या है। तब क्या क्या होता था, तब ऐसे ही टॉय होते थे, ज़्यादा कुछ ताम जाम नहीं। अब तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तब नहीं था, तब सिंपल चीज़ें थी, सिंपल टॉयज़ थे और कम रेट में थे, कम बजट में थे मेरे पास जो थे। हाँ, थी तब भी बहुत महंगी चीज़ें, पर हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसके लिए मैं सस्ती सस्ती चीज़ें लेता था, जो 30-40 रुपए की ये गाड़ी होती थी, है ना, 100 रुपये का ये वाला पिस्टल। और तब तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा थे, और ये 50 रुपये का शायद आता था ये वाला टैंक तब उस ज़माने में। तो अब तो ये मेरे हिसाब से 150-200 का होगा, पता नहीं कितने का है, मुझे नहीं पता। और ये हाँ, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, ऐसे ही कुछ कलेक्शन है मेरे पास। तो आप नीचे कमेंट करो कि आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन है, और मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। तो अगर वो आपको देखनी है तो नीचे कमेंट कर दो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हो आपको अपनी बचपन की यादें ताज़ा हुई या नहीं हुई, वो भी कमेंट कर देना। और हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एक चीज़ रह गई दिखाने वाली मेरे पास, ये है मेरे पास 2 शीशे, ये देखो शीशे हैं। ये प्लैटिनम बाइक है जो मेरे पास, उसका भी डिटेल रिव्यू दूंगा, वो भी एक कलेक्शन में ऐड होगी मेरी गाड़ी वाली कलेक्शन में। अभी कलेक्शन बनी नहीं है, बना रहा हूँ मैं। और हाँ, मेरे पास एक और चीज़ें हैं, गोटियाँ हैं मेरे पास, गोटियाँ किस चीज़ की, शतरंज की गोटियाँ। और ये गोलियाँ जो पिस्टल में डलती हैं वो। और ये देखो चेस होती है ना, चेस, उसकी गोटियाँ हैं ये मेरे पास। ये देखो राजा रानी सिपाही, और ये घोड़ा, ये देखो घोड़ा। और मेरे पास ये लूडो की भी है। ये बोर्ड नहीं है मेरे पास, बोर्ड टूट गया था इसकी वजह से, पर ये कुछ था मेरे पास। तो ठीक है, अब आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।